ऑटोमेट ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक। और सी का मतलब होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर। और ए का मतलब होता है एडेड, ए का मतलब क्या होता है? एडेड। और डी का मतलब होता है डिजाइन, डी का मतलब होता है डिजाइन। ऑटोमेटिक, कंप्यूटर, एडेड, डिजाइन। म्यूट कर लीजिएगा, आप लोग कुछ पूछना होगा तो बताइएगा। ऑटोमेटिक, कंप्यूटर, एडेड, डिजाइन। और एडेड का हिंदी में मतलब अगर आप देखेंगे ना तो इसका मतलब होता है मदद से। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर की मदद से अब हम डिजाइन करेंगे। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर नहीं था या सॉफ्टवेयर नहीं था, तो इससे पहले क्या डिजाइन या ड्राफ्टिंग नहीं होता होगा? होता होगा। कैसे करते थे? ड्राफ्टर की मदद से करते थे। मैनुअली हम ड्राफ्टर ले जाते थे पेज पे, हम ड्राफ्टर की मदद से जो है ड्राफ्टिंग करने का काम करते थे। पर वहां पे जो हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, वहां पे जो हम, एक मिनट यार, हेलो, कौन फोन कर रहा है? वहां पे जो हम ड्राफ्टिंग करते थे, वहां पे एक्यूरेसी 100% नहीं होगी। ये हम कंफर्म थे कि एक्यूरेट हमारा जो ड्राइंग है वो नहीं बन रहा होगा। पर जो हम सब सॉफ्टवेयर की मदद से, कंप्यूटर की मदद से जब हम डिजाइन और ड्राफ्टिंग करेंगे तो वो हमारा ड्राइंग 100% एक्यूरेट होगा। हम लॉन्ग टाइम तक सेव करके रख सकते हैं, कॉस्ट बचेगा, समय बचेगा। इसलिए अब जो भी काम ड्राफ्टिंग का करना होता है इंडस्ट्री में, वो हम ऑटोकैड का यूज करते हैं। ऑटोकैड का मतलब होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कहीं कहीं आप देखेंगे कैड लिखा हुआ है, CADD, CADD। इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। नोट करते चलिएगा आप लोग भी साथ साथ। कंप्यूटर एडेड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। कॉल आ गया था एक। कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, CADD का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग। तो अगर हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो इस सॉफ्टवेयर को किसी कंपनी ने ही बनाया होगा। तो अगर कंपनी नेम की बात करें कि कौन से कंपनी ने इसको बनाया है, तो कंपनी का नेम है ऑटोडेस्क। कंपनी का नाम क्या है? ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क कंपनी है जिसने ऑटोकैड को बनाया है। और इसका सबसे पहला वर्जन जो आपका आया था, वो आया था 92 में। 92 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था। 1982 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था। और जो फर्स्ट वर्जन आया था उसका नाम इन्होंने रखा था ऑटोकैड 1.0, ऑटोकैड 1.0। वैसे ही 1983 में फिर इसका दूसरा वर्जन आया, सेकेंड जो वर्जन इसका आया 1983 में, वो इसका सेकेंड वर्जन आया और उसका इन्होंने नाम रखा ऑटोकैड 2.0। इसी तरह से हर एक ईयर जो है इसका नया वर्जन आता है और इसका ये नाम रख देते हैं। पर 1999 में, 1999 में जो वर्जन आया था उसका इन्होंने नाम क्या किया? ईयर वाइज रखना स्टार्ट किया। मतलब 1999 से ही इसका नाम ईयर वाइज आने लगा। मतलब आप जब देखेंगे तो अब लिखा रहेगा ऑटोकैड 2000, 1999 में आया था। और अभी जो हम लेटेस्ट वर्जन की बात करें, मतलब 2023 में जो वर्जन आया है, वो कौन सा वर्जन आया है? जो लेटेस्ट वर्जन है अभी हमारा, वो आया है ऑटोकैड 2024। ऑटोकैड, ऑटोकैड 2024। तो अभी लेटेस्ट वर्जन जो हमारे पास है वो ऑटोकैड 2024 का चल रहा है।
ठीक ना। वर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आपको अगर ऑटो कैड आता है तो आप किसी भी वर्जन पे काम कर सकते हैं। थोड़े बहुत टूल जो है वो अपडेट होते हैं, वो आपको समझ आ जाएगा जब आप उस वर्जन को चलाएंगे, तो आपको थोड़ा बहुत जो भी उसमें अपडेट आया होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ईयर वाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा नहीं करना कि सर मैंने तो 14 सीखा था, मैंने 13 सीखा था, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में जाएंगे और 7 वाला वर्जन आपको दे देगा, तो क्या आप उस पर काम नहीं करेंगे? क्या उसको मना कर देंगे कि मैं तो 13 पे सीख के आया हूँ? या कोई आपको 13 पे 14 पे सीख के आया और आपको कोई 20 वाला वर्जन दे देगा, तो क्या मना कर देंगे? नहीं। ऑटो कैड सेम है, टूल्स हमें पहले सीखना है और फिर उसका एप्लीकेशन हमें करना है कि हम जो एप्लीकेशन है किसी भी ब्रांच के लिए, जैसे अगर कोई मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल में कैसे उसको अप्लाई करेगा उसी टूल को, कोई इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल का जो सीसीडी है आप बनाते हैं, कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाते हैं या पावर सर्किट डायग्राम बनाते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की वायरिंग करते हैं या घर की ही वायरिंग आप शो करेंगे, तो उन टूल का यूज कैसे करके हमें एप्लीकेशन में अपने एप्लीकेशन के लिए उस टूल का यूज करना है। नोट भी करते चल रहे हैं ना आप लोग? नोट कर रहे हैं ना ये सब? यस सर, यस सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 2023 में इसका लेटेस्ट वर्जन आया ऑटोकैड 2024 के उससे। और अगर आपको इसका कोई सॉफ्टवेयर अगर आपको डाउनलोड करना है, मान लीजिए कोई लेटेस्ट वर्जन ही चलाना चाहता है, तो आप देख लीजिएगा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन कम से कम 6 GB रैम वगैरह होना चाहिए ना, तभी आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कीजिएगा। नहीं तो अभी मैं आपको एक लिंक आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगा ऑटो कैड का। मेरे पास ऑटो कैड 2016 का क्रैक वर्जन पड़ा हुआ है, तो आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो 2016 का मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। 2.3 GB का सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको जब डाउनलोड कर लेंगे तो आप मुझे बताएंगे, तो मैं उसको इंस्टॉल भी आपको कर दूंगा, यहीं से करवा दूंगा और उसको क्रैक भी कर दूंगा। तो वो जो क्रैक किया हुआ वर्जन है वो फिर आपका लाइफ टाइम तक चलेगा। ऐसे जो आप ऑटोडेस्क के साइट से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आपको मिल जाएगा, पर वहाँ पे आपको आपको कॉलेज की कोई आईडी आपको वहाँ पे डालनी होगी, या तो आधार मतलब कॉलेज का कोई पास वगैरह है, या फिर आपको कॉलेज का कोई मार्कशीट वगैरह है लेटेस्ट जो है उसको आपको अपलोड करना होगा, और फिर वहाँ से एक लिंक जनरेट हो जाएगा जिसको आप ऑटोकैड वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पर वो 1 साल के लिए ही देते हैं, 1 साल का वो स्टूडेंट वर्जन होता है, उसके बाद वो लाइसेंस जो है खत्म हो जाएगा। पर मैं आपको जो 2016 वाला दूंगा वो आपका क्रैक वर्जन है, उसको मैं क्रैक भी कर दूंगा। ठीक है। अब आते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के ऊपर। यहाँ पे देखिए ये ऑटोकैड 2015 इसमें अभी मैंने डाला हुआ है। तो ये ऑटोकैड 2015 का देखिए आइकन कुछ इस तरह से आएगा। आपको इसको ओपन करना है, ओपन करने के लिए क्या करना है, आपको इस पर राइट क्लिक करना है, ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ऑटोकैड ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2015। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरे पास मैकबुक है, मैकबुक में एक क्रैक चलेगा क्या? सर देखना पड़ेगा डाल के, अगर डल जाएगा तो चल जाएगा, पर मुझे नहीं लगता चलेगा मैकबुक में। और सर मेरे पास वो स्टूडेंट वाला आप जो बोल रहे हो वो मेरे पास 2021 भी है, स्टूडेंट आईडी से जो मैंने हाँ तो लिया था। 21 है तो फिर कोई दिक्कत नहीं ना, 21 है तो अच्छी बात है, चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें और इसमें सेम फीचर रहेगा ना? सेम फीचर रहेगा, हाँ फीचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप देख लीजिएगा एक बार जब मैं बताऊंगा आपको। बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है दोनों में। ठीक है सर। 1 मिनट।
देखिए आपके सामने ना एक इंटरफेस खुल के आया है। यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग लिखा हुआ है, यहाँ पे ओपन फाइल, ओपन ए शीट, सेट इस तरह से लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स लिख के आ रहे हैं। ये जो आपके सामने स्क्रीन खुल के आया है इसको हम बोलते हैं वेलकम स्क्रीन। ये ऑटोकैड का क्या है, वेलकम स्क्रीन है, जहाँ पे आपको कुछ लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, आपके पास अगर इसका लाइसेंस है तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। आपके पास यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स लिख के आ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अभी लेटेस्ट बनाए गए हैं वो यहाँ पे सेव किए गए, वो यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड, स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन आ रहा है। कुछ टेम्पलेट फाइल्स भी यहाँ पे पहले से बनी हुई है, मतलब ऑटोकैड वालों ने क्या किया, कुछ टेम्पलेट फाइल बना के यहाँ पे सेव कर दिया पहले से। अब आपको कैसे पता चलेगा कि टेम्पलेट फाइल कौन सा है या हमने जो फाइल बनाया है वो फाइल कौन सा है? तो देखिए इसका फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ऑटोकैड का जो फाइल आप सेव करेंगे, जो ऑटोकैड का जो आपका फाइल है, जो आप ऑटोकैड की फाइल्स बनाएंगे, उस फाइल्स को जब आप सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है .dwg। क्या होता है, जो भी आप फाइल सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .dwg। और ऑटोकैड के टेम्पलेट्स जो हैं, जो बाय पहले से आपके टेम्पलेट ऑटोकैड वालों ने बना के रखा हुआ है, ऑटोकैड का जो टेम्पलेट फाइल है, ये टेम्पलेट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .dwt। .dwt हम भी टेम्पलेट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे टेम्पलेट फाइल क्रिएट करना है हमें। तो ऑटोकैड का जो फाइल होगा उसका एक्सटेंशन होगा .dwg और ऑटोकैड का जो टेम्पलेट फाइल होगा उसका एक्सटेंशन होगा .dwt। यहाँ पे भी देखिए, जब मैं फाइल पे आपका कर्सर ले जा रहा हूँ तो जो फाइल सेव हुई है वो आपके इसके लास्ट में देखिए .dwg लगा हुआ है, क्योंकि ये ऑटोकैड का फाइल हमने बनाया और उसको सेव किया है। पर यहाँ पे आप देखिए जो एक्सटेंशन फाइल यहाँ पे बनी हुई है बहुत सारी, यहाँ पे सबके लास्ट में .dwt लगा हुआ है। तो ये आपका क्या है, टेम्पलेट फाइल है, ऑटोकैड का टेम्पलेट फाइल है। हम किसी भी एक टेम्पलेट फाइल को यूज करके ड्राइंग बना सकते हैं। मैं अभी ACAD.dwt जो है इसमें ब्लैंक पेज आता है, इसलिए इसका यूज कर रहा हूं और मैंने इसको पे क्लिक करके एक अपनी फाइल जो कि ड्राइंग 1 के नाम से ओपन हुई है, मैंने इसको ओपन कर लिया। और अभी आपके सामने देखिए एक इंटरफेस खुल के आया है। ये आपको इसको बोलते हैं ऑटोकैड का यूजर इंटरफेस। ये पूरा क्या है, आपका ऑटोकैड यूजर इंटरफेस है और इस इंटरफेस में कई सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है। आज हम पहले वही देखेंगे कि इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, मतलब जो भी आपके टैब बने हैं छोटे छोटे या कोई फाइल बनी है, उन फाइल को हम क्या बोलते हैं, उनका कैसे यूज किया जाएगा ऑटोकैड के अंदर। आप नोट करते जाएंगे धीरे धीरे इसको ना, एक बार नोट भी करते चलेंगे। देखिए आपको ये कॉर्नर में ए जैसा सिंबल बना हुआ दिख रहा है, ए जैसा सिंबल बना हुआ है, इस वाले सिंबल को यहाँ पे हम बोलते हैं एप्लीकेशन मेनू। ये वाला जो सिंबल ए जैसा सिंबल बना हुआ है, आप जब इस पे क्लिक करेंगे क्या बोलते हैं इसको, एप्लीकेशन मेनू। एप्लीकेशन मेनू जब आप इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे ना माउस का, तो आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, जैसे आपको न्यू फाइल लेना है या कोई फाइल ओपन करना है या कोई फाइल सेव करना है या कोई फाइल सेव एज करना है, एक्सपोर्ट करना है, पब्लिश करना है, प्रिंट करना है। ड्राइंग यूटिलिटीज का ऑप्शन दिया हुआ है, यूनिट वगैरह चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है ना। कुछ फाइल जो है आपको रिकवर करना है, कोई डैमेज फाइल है तो रिकवर करना है। तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब आप कोई न्यू फाइल ओपन करना है तो न्यू पे क्लिक करेंगे, ओपन करना है कोई फाइल या सेव करना है, सेवेज करना है, किसी फाइल को दूसरे फॉर्मेट में भेजना है तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्मेट में। आपको ईमेल वगैरह करना है तो आप पब्लिश कर सकते हैं, प्रिंट निकालना है, प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये सारा आपको जो ऑप्शन है वो कहाँ मिलता है, एप्लीकेशन मेनू के अंदर मिल जाएगा आपको। जैसे आप एप्लीकेशन मेनू पे लेफ्ट क्लिक करेंगे ये सारे ऑप्शन आपको ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे टैब बने हुए, देखिए यहाँ पे भी न्यू लिख के आ रहा है, एक छोटा सा टैब बना हुआ है, यहाँ पे न्यू लिख के आ रहा है। फिर इसके बगल में ओब्लिक का ऑप्शन है, इसके बगल में मेजर का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे रेक्टेंगल टूल दिया हुआ है। एक्चुअली ये सब टूल तो मैंने ऐड करके बच्चों को दिखाया था, आप चाहे तो इसको यहाँ से जिस टूल को आपको रखना है उस टूल को रखिए और जिसको रिमूव करना है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। एक्चुअली ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूलबार, ये पूरा ऑप्शन क्या कहलाता है, क्विक एक्सेस टूलबार। नाम से पता चल रहा है कि जिस टूल को एक्सेस जल्दी जल्दी एक्सेस करना है, बार बार एक्सेस करने की जरूरत पड़ रही है, उस टूलबार को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर। और कुछ टूल हमने ऐड करके यहाँ रखा भी है, आप चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आप इस पे
टूल पे जाइए, माउस का राइट क्लिक कीजिए, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार का ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपका जो वो टूल है वो रिमूव हो जाएगा। देखिए अभी रिमूव हो गया। फिर से राइट क्लिक किया, इस पे रिमूव किया, फिर से राइट क्लिक किया, रिमूव किया। अब देखिए यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है, इंडोर रेडियो का ऑप्शन आ रहा है, वर्क स्पेस जो दिया हुआ है यहाँ पे, आप किस वर्क स्पेस में काम करते हैं ये भी आप एक बार नोट करेंगे। ऑटो कैड के अंदर अगर आपको कोई पूछता है टाइप्स ऑफ वर्क स्पेस इन ऑटो कैड, अगर कोई पूछ देगा आपको कि टाइप्स ऑफ वर्क स्पेस बताइए, कितने तरह के वर्क स्पेस दिए होते हैं ऑटो कैड के अंदर, तो आपको बताना 4 टाइप का होता है। ऑटो कैड में जो वर्क स्पेस होता है वो कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का होता है। पहला जो वर्क स्पेस आपको देखने को मिलेगा वो मिलता है ऑटो कैड क्लासिक। ऑटो कैड क्लासिक, ऑटो कैड क्लासिक। दूसरा जो वर्क स्पेस आपको देखने को मिलेगा वो होता है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, एनोटेशन। तीसरा जो आपको वर्क स्पेस इसमें देखने को मिलता है वो है आपका 3D बेसिक। 3D बेसिक। और चौथा जो वर्क स्पेस इसमें आपका होता है वो होता है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग। तो 4 वर्क स्पेस यहाँ पे दिए होते हैं। वर्क स्पेस का मतलब सीधा सा है कि आपको काम करने के लिए जगह दिया गया है। नोट करते जाइएगा आप लोग, काम करने के लिए आपको जगह दिया गया है। अब सिंपल सा बात है, ड्राफ्टिंग यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक किया हूं तो यहाँ पे देखिए 3 तरह का ही वर्क स्पेस आ रहा है। एक आ रहा है आपका ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, एक आ रहा है 3D मॉडलिंग और एक आ रहा है 3D बेसिक। आप वर्क स्पेस सेटिंग में जाके भी देखेंगे तो यहाँ पे 3 ही तरह का वर्क स्पेस आ रहा है। आप इसको मूव डाउन मूव अप कर सकते हो, ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से जो है इसको कर सकते हैं। किसी को ऊपर मूव करना ऊपर मूव कर दिया, किसी को नीचे मूव करना नीचे मूव कर दिया, अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। पर यहाँ पे एक चौथा वर्क स्पेस जो मैंने आपको लिखाया ऑटो कैड क्लासिक, वो यहाँ पे नहीं आ रहा। ऑटो कैड क्लासिक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है क्योंकि ऑटो कैड क्लासिक का ऑप्शन आपको 2013 या उससे लोअर वर्जन में ही मिलेगा। अगर किसी के पास ऑटो कैड 13, 12, 11, 10 ये सब अगर आप डाउनलोड कर लेंगे या ये सब इंस्टॉल कर लिया है आपने, तो आपको वहां पे ऑटो कैड क्लासिक का नाम से एक वर्क स्पेस मिलेगा। तो इससे ऊपर वाले वर्जन में ऑटो कैड क्लासिक को हटा दिया गया है। अब सीधे यहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग एंड नोटेशन, 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग का ही ऑप्शन मिलता है। सिंपल सा बात है, काम करने के लिए जगह दिया, आप किसी भी वर्क स्पेस में जाके काम कर सकते हो। अगर आप 3D मॉडलिंग में चले जाओगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा 3D का भी टूल यहाँ पे दिखने लगेगा, जैसे बॉक्स बनाना है, सिलेंडर बनाना है, कोन बनाना है, या 3D के कुछ टूल है जिनको अप्लाई करना है, वो भी टूल दिखेंगे। अगर आप ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन के अंदर हैं तो आपको सिर्फ ड्राफ्टिंग करने से रिलेटेड ही आपको टूल दिखेंगे। अच्छा, मैंने आपको बोला कि आप क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर आप ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करना है तो मैंने आपको बता दिया कि आप टूल पे जाइएगा, माउस का राइट क्लिक कीजिएगा, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका टूल जो है रिमूव हो जाएगा। पर ऐड कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक एरो का निशान बना हुआ है। इस एरो के निशान पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने क्विक एक्सेस टूलबार को, आपको कौन सा टूल रखना है या कौन सा टूल आपको रिमूव करना है। जिसपे टिक किया हुआ है वो टूल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसपे टिक नहीं किया हुआ वो नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी अगर कोई टूल आपको ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए मोर कमांड्स का ऑप्शन दिया हुआ है। आप मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे, जैसे आप मोर कमांड्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑटो कैड से रिलेटेड जितने भी टूल हैं सब यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं अगर किसी टूल को ऐड करना है तो, या फिर यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग कई सारे टूल यहाँ पे जो है आपको दिए हुए। आपको जिस टूल को ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे वो देखिए, कैसे ऐड करेंगे। जैसे ये एक स्प्लाइन नाम का टूल दिया हुआ है, इसको ऐड करना है तो क्या करेंगे, इसको लेफ्ट क्लिक से होल्ड कर लेंगे, इस पे जाकर लेफ्ट क्लिक से इसको दबा के रखेंगे और फिर इसको खींचते हुए लाएंगे और जहां पे ऐड करना है वहां पे जाकर छोड़ देंगे। वो वाला टूल देखिए यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा इस तरह से, और फिर अप्लाई और ओके करके बाहर निकल जाएंगे तो वो टूल आपका ऐड हो गया। किसी टूल को रिमूव करना है तो आप उस पर राइट क्लिक कीजिए, रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूलबार पे क्लिक कीजिए, आपका वो टूल रिमूव भी हो जाएगा। समझ आ रहा होगा।
नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अलग अलग टैब बने हुए हैं। होम नाम का टैब दिया हुआ है, इंसर्ट टैब दिया हुआ है, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, और उसके अंदर कई सारे अलग अलग टूल के बॉक्स दिए हुए। जैसे होम के अंदर आप जाओगे तो ड्रॉ नाम का एक बॉक्स है, मॉडिफाई नाम का बॉक्स है, एनोटेशन नाम का बॉक्स है, और हर एक बॉक्स के अंदर कई सारे टूल दिए हुए हैं जिनका यूज करके हम आगे डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो ये जो अलग अलग टैब बने हुए हैं ना, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं रिबन। इस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? रिबन। मतलब रिबन के अंदर ही कई सारे टैब दिए हुए हैं और उस टैब के अंदर कई सारे टूलबार दिए हुए हैं। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत सारे फाइल्स बने हुए हैं, ये ड्रॉ नाम का जो दिया हुआ है फाइल नहीं, इसको क्या बोलेंगे? टूल बार बोलेंगे। ड्रॉ टूल बार है ये मॉडिफाई टूल बार है, एनोटेशन टूल बार है, लेयर टूल बार है, ब्लॉक टूल बार है, प्रॉपर्टीज टूल बार है, ग्रुप टूल बार है। इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे? टूल बार बोलेंगे। तो ये पूरा हमारा रिबन हो गया। रिबन के अंदर कई सारे टैब दिए हुए हैं और हर एक टैब के अंदर कई सारे टूल बार दिए हुए हैं और टूल बार के अंदर कई सारे टूल्स दिए हुए हैं। ये क्या है? लाइन टूल है, पॉलीलाइन टूल है, सर्कल टूल है, आर्क टूल है, रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है। इसको क्या बोलेंगे? टूल्स बोलेंगे। एक मिनट रुकिएगा। हम्म, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक फाइल खोलने का, न्यू फाइल लेने का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे एक फाइल तो यहाँ पे ओपन है ड्राइंग वन के नाम से, और यहाँ पे एक प्लस का निशान बना हुआ है, न्यू टैब का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू फाइल खुल के आ जाएगा। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करते ही न्यू फाइल पे, न्यू टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल हो जाएगा। इस वाले को ऑप्शन को हम बोलते हैं फाइल टैब। क्या बोलते हैं? फाइल टैब। फाइल टैब। यहाँ पे देखिए आपको ऑटो कैड के अंदर व्यू चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जिस ऑप्शन दिया हुआ है व्यू कंट्रोल करने का। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है विजुअल स्टाइल कंट्रोल करने का। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं और उसके विजुअल स्टाइल को आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जहां से आप विजुअल स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आपको क्लिक करने पे ऑप्शन मिल जाएगा जहां से आप ऑब्जेक्ट के व्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और उसका व्यू और उसका विजुअल स्टाइल चेंज करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक सर्कल क्रिएट कर दिया है और यहाँ से व्यू चेंज करने का ऑप्शन है। जैसे अभी हम सर्कल को कैसे देख रहे हैं? टॉप से देख रहे हैं तो ये हमें इस तरह से दिख रहा है। अगर इस सर्कल को आप लेफ्ट पे क्लिक करके देखोगे तो लेफ्ट से देखोगे सर्कल को तो इस तरह से दिखेगा। अगर इस सर्कल को आप राइट से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। अगर फ्रंट से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। और अगर आप इसी को आइसोमेट्रिक में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है। और अगर मैं इस पे जो है क्या करूँ, इसको 3D में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि विजुअल स्टाइल पर अगर आप चेंज कर भी दोगे ना, आपने कंसेप्चुअल कर दिया या आपने रियलिस्टिक कर दिया या आपने शेडेड कर दिया, ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। 2 डायमेंशनल मतलब 2D ऑब्जेक्ट है। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को आप कितने भी विजुअल स्टाइल में देख लो आपको ये ऐसा ही दिखेगा। पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3D में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। मैं उसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए कमांड लगा रहा हूँ एक्सट्रूड नाम का। एक कमांड होता है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कमांड क्या करता है? किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को हाइट देने का काम करता है। तो मैं सिंपल बस इसको थोड़ा सा हाइट दे रहा हूं
अब देखिए अब ये 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है, एक सर्कल को हाइट दे दिया, सिलेंडर में कन्वर्ट हो गया। अब अगर इसका विजुअल स्टाइल आप चेंज करोगे तो आपको समझ आएगा। कंसेप्चुअल करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा, हिडन करेंगे तो ऐसा दिखेगा, रियलिस्टिक करेंगे तो ऐसा दिखेगा, शेडेड करेंगे तो ऐसा दिखेगा, शेडेड विथ एज करेंगे तो ऐसा दिखेगा, अगर एक्सरे पे क्लिक कर दिया तो ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा, अगर स्केची पे क्लिक कर दिया तो ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा। तो अलग अलग विजुअल स्टाइल दिए हुए हैं, चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है, व्यू चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट टॉप से देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को तो ऐसा दिखेगा, अगर आप लेफ्ट से देखेंगे तो अब लेफ्ट से ऐसा दिखेगा, अगर आप फ्रंट से देखेंगे या राइट से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा। एक्चुअली यहाँ भी ऑब्जेक्ट के व्यू को चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट के व्यू को चेंज कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन को हम बोलते हैं व्यू क्यूब। इस वाले ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं? व्यू क्यूब। सर जो व्यू आपने कमांड दी वो किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में देखने के लिए दी थी ना वो कमांड। बिल्कुल बिल्कुल 3D में कन्वर्ट करने के लिए कमांड मैंने लगाया। जब किसी 2D ऑब्जेक्ट को हाइट देना होता है तो उसके लिए मैंने एक कमांड यूज किया, एक्सट्रूड। अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना कि 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अभी तो आपको ड्राफ्टिंग वाला पोर्शन पढ़ना है। मैं तो समझाने के लिए कि कैसे विजुअल स्टाइल चेंज करते हैं, इसलिए मैंने वो कमांड अप्लाई किया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको एक छोटा सा टैब दिख रहा है जिसके अंदर पैन करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जूम करने का ऑप्शन दिया हुआ है, रोटेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। इस वाले ऑप्शन को हम बोलते हैं नेविगेशन बार। नेविगेशन बार, इस वाले ऑप्शन को हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन बार। एक आपके सामने देखिए रेड कलर का, एक आपके सामने देखिए रेड कलर का प्लस जैसा निशान बना हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं क्रॉस हेयर। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस हेयर। ये वाला जो मैं हिला रहा हूं, ऐसे देखिए देखिए ये देख, क्रॉस हेयर, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर। और बीच में जो बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर जैसा, क्रॉस हेयर के बीच में एक बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर जैसा, उसको बोलते हैं पिक बॉक्स। जो बीच में एक बॉक्स जैसा बना हुआ उसको बोलते हैं पिक बॉक्स। पूरे को बोलते हैं क्रॉस हेयर और बीच में जो बॉक्स बना हुआ उसको बोलते हैं पिक बॉक्स। पिक बॉक्स। पिक बॉक्स। क्लियर है? समझ आ रहा है आप लोगों को? एक बार रिप्लाई दीजिएगा, समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, ये आपका जो आइकन दिख रहा है, एक एक्स वाई एक्सिस यहाँ बना हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस इस तरह से बना हुआ है। इस वाले एक्सिस को हम बोलते हैं यूसीएस आइकन। एक्स और वाई एक्सिस बना हुआ है ऐसा ना, इस वाले आइकन को हम बोलते हैं यूसीएस आइकन। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूसीएस आइकन बोलते हैं इसको, यूसीएस आइकन, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टैब दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है टाइप ए कमांड। इसको हम बोलते हैं कमांड लाइन विंडो। इस वाले टैब को हम क्या बोलते हैं? कमांड लाइन विंडो। कमांड लाइन विंडो। ऑटोकैड में जो भी टूल है ना, सबका कुछ ना कुछ कमांड होता है, मतलब शॉर्टकट होता है। तो आप यहाँ पे जाके कमांड लाइन विंडो में कुछ भी टाइप करोगे ना तो वो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको मैंने ये बोला था जो फाइल ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, ड्राइंग 3 है, इसको, इस वाले टैब को हम क्या बोलते हैं? फाइल टैब बोलते हैं। मान लीजिए आपको फाइल टैब को क्लोज करना, आप चाहते हैं यहाँ पे फाइल टैब ना दिखे, आप सीधे जाइए कमांड विंडो में और कमांड विंडो में टाइप कर दीजिए फाइल टैब क्लोज। आप क्या चाहते थे कि फाइल टैब आपको क्लोज हो जाए, आपने टाइप कर दिया फाइल टैब क्लोज। स्पेस नहीं देना क्योंकि यहाँ पे स्पेस इंटर की तरह ही काम करता है, एक्टिवेट कर देगा कमांड को। आपको सीधे टाइप करना है पूरा एक साथ, फाइल टैब क्लोज, और जैसे आप इंटर किए देखिए आपका फाइल टैब जो है क्लोज हो चुका है। अगर यही आप कमांड, अगर आप फाइल टैब को फिर से ओपन करना चाहते हैं तो आप सीधे क्या टाइप करेंगे? फाइल टैब टाइप करेंगे, फाइल टैब, और इंटर कर देंगे कमांड लाइन विंडो में जाके। कमांड लाइन विंडो में जाइए, फाइल टैब टाइप कीजिए, इंटर प्रेस कीजिए, आपका फाइल टैब वापस आ जाएगा। इस पूरे को मैंने बोला था रिबन बोलते हैं। इस पूरे को हमने क्या बोला था कि रिबन बोलते हैं। अब रिबन को आपको क्लोज करना है। आप गए फाइल टैब के अंदर और आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, क्या टाइप कर दिया? रिबन क्लोज। रिबन क्लोज। जैसे आप इंटर करेंगे देखिए आपका पूरा रिबन क्लोज हो गया।
आप फिर से रिबन को वापस लाना चाहते हैं, आप टाइप कर देंगे रिबन, इंटर कर देंगे, फिर से रिबन आपका वापस आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से आप कमांड लाइन विंडो का यूज कर सकते हैं, मतलब आप कोई भी टूल यहाँ पे आप एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आपको सर्कल बनाना जरूरी नहीं है कि मैं टूल का यूज करूं, मैं यहीं पे जाकर सीधे सी इंटर कर दूंगा। सी कमांड होता है सर्कल का, तो सी इंटर करते ही क्या होगा, सेंटर पॉइंट पूछेगा और फिर रेडियस बता देंगे, सर्कल क्रिएट हो जाएगा। लाइन बनाना है, हम कमांड लाइन विंडो में एल टाइप कर दिए, इंटर प्रेस कर दिया, अब लाइन का पहला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हम बताते जाएंगे और हमारा लाइन जो है वो क्रिएट होता जाएगा। हो सकता है कि आपने कमांड लाइन विंडो को ही क्लोज कर दिए। कई लोग करते हैं कि इसको कट करके देखते हैं क्या होता है। अब कमांड लाइन विंडो आपका क्लोज हो गया, कमांड लाइन विंडो आपको फिर से ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे, एक शॉर्टकट याद रखिए, कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करना है। आपको क्या करना है, कंट्रोल दबा के रखना है और 9 प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल दबा के 9 प्रेस करेंगे, आपका कमांड लाइन विंडो फिर से ओपन हो जाएगा। अगर आप कमांड लाइन विंडो को क्लोज या ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ 9 प्रेस कर दीजिए। अगर कंट्रोल के साथ 9 फिर से प्रेस कर दूंगा, क्लोज हो जाएगा, फिर से कंट्रोल के साथ 9 प्रेस कर दिया, कमांड लाइन विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है मॉडल, और यहाँ पे लेआउट 1 लेआउट 2 इस तरह से दिया हुआ है। इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं लेआउट टैब। ऑटोकैड में दो तरह के विंडो होते हैं, एक मॉडल स्पेस होता है, एक लेआउट स्पेस होता है। ऐसे तो दोनों में हम काम कर सकते हैं, या मैं आपको इसका यूज बताऊंगा आगे चल के कि कैसे मॉडल स्पेस या लेआउट स्पेस का यूज करना है। बस अभी आप इसको याद रखिए कि इस वाले विंडो को, इस वाले टैब को हम क्या बोलते हैं, लेआउट टैब बोलते हैं। लेआउट टैब। अगर आप यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करोगे, नया टैब ओपन होगा, फिर से प्लस के निशान, देखिए दो टैब था, पर अब लेआउट 1 लेआउट 2 लेआउट 3 लेआउट 4, फिर से क्लिक करेंगे, अब लेआउट 5 भी खुल जाएगा। तो नया टैब खोलने के लिए आपको क्या करना है, नया टैब खोलने के लिए प्लस के निशान पे क्लिक करना है, न्यू टैब खुलेगा, इसको बोलते हैं लेआउट टैब। और यहाँ पे देखिए आपको छोटे छोटे बहुत सारे सिंबल बने हुए दिख रहे हैं, जिनका ऑटोकैड में हम यूज करेंगे। बहुत सारे सिंबल है, इस पूरे को हम बोलते हैं स्टेटस टूल बार। स्टेटस टूल बार, स्टेटस टूल बार, पूरे को क्या बोलेंगे, या स्टेटस टूल बार है। स्टेटस टूल बार। अब आप बताइए, कुछ आपको यहाँ पे पूछना है, इस डिस्प्ले में जो भी दिख रहा है कि सर इसका क्या नाम है या इसका कैसे यूज करेंगे, कुछ अगर आपको पूछना है तो आप बताइए। कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं। नहीं सर, कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे यूज ऑफ माउस। देखिए ऑटोकैड में माउस का बहुत ज्यादा यूज है, तो पहले आप लिखेंगे कि माउस का हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। देखिए माउस लिख के आप क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। एक तरफ आप लिखेंगे लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक, माउस में दो क्लिक होता है, एक लेफ्ट साइड में जो क्लिक होता है उसको हम लेफ्ट क्लिक बोलेंगे, राइट साइड में जो आपका क्लिक होता है उसको हम राइट क्लिक बोलते हैं, राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक में आप डैश दे के लिखिए, लेफ्ट क्लिक में आप डैश दे के लिखिए, it is used for it is used for it is used for selection of any object। लेफ्ट क्लिक में आप लोग लिखेंगे it is used for it is used for selection of any object। वैसे ही राइट क्लिक में आप लिखेंगे it is used for, राइट क्लिक में लिखिए it is used for create shortcut option। It is used for create shortcut option। ऑटोकैड के अंदर जो लेफ्ट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक का यूज हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टूल को अगर आपको सेलेक्ट करना होगा तो हमेशा आप माउस के लेफ्ट क्लिक का यूज करेंगे। माउस के लेफ्ट क्लिक का यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं।
राइट क्लिक का यहाँ पे यूज होता है शॉर्टकट ऑप्शन क्रिएट करने के लिए। आप जैसे ही ऑटोकैड के अंदर जाके, ऑटोकैड में मैं फिर जाता हूँ, ऑटोकैड के अंदर गया और मैं माउस का राइट क्लिक कर रहा हूँ। देखिए माउस का राइट क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ शॉर्टकट ऑप्शन आ गए। जैसे ऑप्शन में जाना है, कुछ फाइंड करना है, कैलकुलेटर खोलना है, क्यूब सेलेक्ट करना है, कुछ से फिल्टर लगाना है, रिकॉर्डिंग करना है, स्ट्रिंग व्हील खोलना, जूम, पैन, इस तरह से कई सारे शॉर्टकट ऑप्शन क्रिएट होके आ जाते हैं जब आप माउस का राइट क्लिक करते हैं तो। और जब आप माउस का लेफ्ट क्लिक करते हैं तो उससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी भी टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो करेंगे लेफ्ट क्लिक से ही, पर सिलेक्शन करने का भी दो तरीका है। आप लेफ्ट क्लिक के द्वारा सिलेक्शन करने का दो तरीका, आप लेफ्ट क्लिक से ही दो तरीके से आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं या टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है, उसको हम बोलते हैं क्लिक टू क्लिक मेथड। फर्स्ट वाले मेथड को हम क्या बोलते करेंगे, हम लेफ्ट क्लिक से ही, पर दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम क्लिक टू क्लिक मेथड का यूज कर सकते हैं, क्लिक टू क्लिक मेथड। और दूसरा जो तरीका है उसको हम बोलते हैं विंडो सिलेक्शन। दूसरा जो तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन विंडो सिलेक्शन। मतलब लेफ्ट क्लिक का ही यूज करेंगे, पर दो तरीके से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, या तो क्लिक टू क्लिक मेथड का यूज करेंगे या फिर विंडो सिलेक्शन मेथड का यूज करेंगे। अब विंडो सिलेक्शन मेथड भी दो तरीके का है, विंडो सिलेक्शन मेथड भी दो तरीके का है। पहला मेथड को हम बोलते हैं, पहला विंडो सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, या तो हम लेफ्ट टू राइट विंडो सिलेक्शन करेंगे। मतलब विंडो सिलेक्शन भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम लेफ्ट से राइट विंडो सिलेक्शन करेंगे, या बी नंबर हम राइट टू लेफ्ट विंडो सिलेक्शन करेंगे। राइट टू लेफ्ट हम विंडो सिलेक्शन करेंगे। देखिए जब आप लेफ्ट से राइट विंडो सिलेक्शन कीजिएगा, जब आप एक बार आप लोग अटेंडेंस भी मार्क कर देंगे, जितने लोग हैं सभी लोग प्लीज एक बार आप अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। जिस ग्रुप में हो उसी ग्रुप में आप प्रेजेंट डाल दीजिए बस। तो कर दिया सर, कर दिया, मार्क कर दिया। हाँ, जिन्होंने कर दिया ठीक है, जिसने नहीं किया उस वो कर देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेफ्ट टू राइट विंडो सिलेक्शन और राइट टू लेफ्ट विंडो सिलेक्शन। अब लेफ्ट टू राइट विंडो सिलेक्शन जो आप करेंगे तो उसमें आपको एक विंडो बनता है ब्लू कलर का, तो इसको हम बोलते हैं ब्लू सिलेक्शन बॉक्स। लेफ्ट टू राइट जब आप करते हैं तो उसमें आपको ब्लू कलर का एक बॉक्स बनता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्लू सिलेक्शन बॉक्स। और जब आप राइट टू लेफ्ट विंडो सिलेक्शन करेंगे तो वहां पे आपको ग्रीन कलर का बॉक्स बनता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रीन सिलेक्शन बॉक्स। अब देखिए, अब ब्लू सिलेक्शन बॉक्स में दे के एक लाइन लिख लीजिए कि इसमें क्या होता है, और फिर ग्रीन सिलेक्शन में डैश दे के एक लाइन लिख लीजिए इसमें क्या होता है। पहले आप ब्लू सिलेक्शन में लिखिए, it is select those object it is select those object it is select those object which are fully covered by it. It is select those object which are fully covered by it. It is select those object which are fully covered by it. fully covered by it. ग्रीन सिलेक्शन में लिखिएगा, इट इज सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट। ग्रीन सिलेक्शन में लिखिएगा, इट इज सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट it is select any object which are fully or partially covered by it. Which are fully or partially covered by it. Which are fully or partially covered by it. लिख लिए, ब्लू सिलेक्शन, ग्रीन सिलेक्शन हो गया। अब बीच में एक और बटन होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल। एक छोटा सा बटन होता है जिसको हम ऊपर नीचे करते हैं, दबा के भी रख सकते हैं। तो स्क्रॉल का क्या यूज है, जब आप स्क्रॉल को अप करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं, तो ऑटोकैड के अंदर जो आपकी ड्राइंग है वो जूम इन होगा। जूम इन का मतलब बड़ा होगा। अगर आप स्क्रॉल को डाउन करेंगे, नीचे की तरफ करेंगे, तो आपका जो ड्राइंग है वो जूम आउट होगा, मतलब आपका ड्राइंग छोटा होगा। छोटा डायमेंशन के साथ नहीं होता छोटा बड़ा, पूरा डिस्प्ले ही छोटा बड़ा होता है।
अगर आप स्क्रॉल पे को होल्ड करके रखेंगे, स्क्रॉल को होल्ड करके अगर आप रखते हैं, उसको दबा के रखते हैं, तो आपका ड्राइंग क्या होगा, पैन होगा। पैन का मतलब होता है ड्राइंग आपका पूरा डिस्प्ले इधर-उधर मूव करने लगेगा। और अगर आप डबल क्लिक करते हैं और स्क्रॉल पे, डबल क्लिक ऑन स्क्रॉल, अगर आप 2 बार लगातार क्लिक कर देंगे, 2 बार लगातार क्लिक कर देंगे स्क्रॉल के ऊपर, डबल क्लिक ऑन स्क्रॉल, तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट फिट ऑन फुल स्क्रीन। लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट फिट ऑन फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन। अब बताइए क्या लिखा हुआ हो गया, समझाऊं सीधे में अब? सर थोड़ा सा ऊपर करना सर। लिख लिए? आगे बढ़े जी। हेलो, हेलो, यस सर, यस सर, यस आगे बढ़े, करा दूं इसको? अब हो गया लिखा हुआ? हाँ, हाँ ठीक सर। है, देखिए, और लैपटॉप के लिए माउस लेना पड़ेगा? माउस लेना पड़ेगा, बिना लैपटॉप में माउस के ना ऑटो कैड फिर आप ठीक से कर नहीं पाओगे, ठीक है सर। माउस लेना पड़ेगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल का यूज। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे सिंपल, 2-4 रेक्टेंगल बना दिया, एक सर्कल बना दिया, एक और सर्कल बना दिया। अगर मैं बोलूँ कि इन सारे ऑब्जेक्ट को मुझे सेलेक्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप लेफ्ट क्लिक का यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, क्रॉस हेयर को इस पे ले गए, लेफ्ट क्लिक दबा दिया, फिर इस पे भी ले गए, लेफ्ट क्लिक दबा दिया, फिर इस पे भी ले गए, लेफ्ट क्लिक दबा दिया। अब ये तीनों ऑब्जेक्ट जो हमने सिलेक्ट किया, कैसे किया, क्लिक कर करके ही तो किया। इसलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, क्लिक टू क्लिक मेथड। मतलब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, कैसे, जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है उस पे आप पिक बॉक्स को ले जाते हैं और लेफ्ट क्लिक दबा देते हैं, वो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट कैसे कर रहे हैं, लेफ्ट क्लिक से ही कर रहे हैं, पर क्लिक कर करके कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्लिक टू क्लिक मेथड। पर यही अगर कोई बोलता है सर हम ऐसे भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में जाके लेफ्ट क्लिक कर दें और माउस को ड्रैग करें लेफ्ट से राइट, तो इसको बोलते हैं विंडो सिलेक्शन। और ये विंडो सिलेक्शन में भी हम विंडो सिलेक्शन कौन सा कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट कर रहे हैं, तो ब्लू कलर का सिलेक्शन बॉक्स दिख रहा है। यही अगर मैं लेफ्ट क्लिक ऑब्जेक्ट के राइट साइड में करके माउस को ड्रैग करूं राइट से लेफ्ट, तो आपके सामने ग्रीन कलर का विंडो दिख रहा है, इसको ग्रीन सिलेक्शन बॉक्स बोलते हैं। राइट टू लेफ्ट विंडो सिलेक्शन हो रहा है, लेफ्ट टू राइट अगर आप विंडो सिलेक्शन कर रहे हैं लेफ्ट से राइट ब्लू सिलेक्शन के द्वारा, तो ये बोलता है मैं सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूं जो मेरे द्वारा फुल्ली कवर्ड किया जाएगा। अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट फुल्ली कवर्ड है, एक ऑब्जेक्ट पार्शली कवर्ड है, एक तो कवर है ही नहीं। पर जब आप लेफ्ट क्लिक करोगे सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा जो इस सिलेक्शन के द्वारा फुल्ली कवर्ड किया गया है।
पर यही सिलेक्शन अगर आप राइट से लेफ्ट करते हैं तो ये बोलता है कि आप उस ऑब्जेक्ट को फुल्ली कवर्ड करो या पार्शली करो। फुल्ली कवर्ड रहेगा तब भी सिलेक्ट कर लेंगे, पार्शली कवर्ड रहेगा तब भी सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए अभी लेफ्ट क्लिक किया, एक ऑब्जेक्ट फुल्ली कवर्ड था, 2 ऑब्जेक्ट पार्शली कवर्ड था, पर अभी हो गया सिलेक्ट तीनों ऑब्जेक्ट। तो आप विंडो सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। आप लेफ्ट से राइट भी विंडो सिलेक्शन कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं। लेफ्ट से राइट में फुल्ली कवर्ड करना पड़ता है, राइट से लेफ्ट में पार्शली कवर्ड करके भी हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर आप क्लिक टू क्लिक मेथड का यूज कर सकते हैं। बीच में एक बटन है जिसको हमने बोला स्क्रॉल। आप देखिए मैं ऊपर कर रहा हूं तो मेरा ऑब्जेक्ट जूम इन हो रहा है, ऑब्जेक्ट जूम इन हो रहा है। जब मैं नीचे करूंगा तो मेरा ऑब्जेक्ट जूम आउट हो रहा है। अगर मैं इसको प्रेस करके रखता हूं तो देखिए हाथ का निशान बन के आ रहा है, ये पैन कर रहा है, पूरे डिस्प्ले को इधर उधर मूव कर रहा है। देखिए हाथ का निशान बन के आ रहा है, पूरा ड्राइंग हमारा क्या हो रहा है, इधर उधर मूव हो रहा है। और अगर आप डबल क्लिक कर देंगे ना ऑब्जेक्ट के ऊपर तो ऑब्जेक्ट आपका फिट हो जाएगा फुल स्क्रीन पे। मतलब ऑब्जेक्ट अगर आपका बहुत छोटा बना है या बहुत बड़ा बना है, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप डबल क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट आपका अपने आप क्या होगा, फिट हो जाएगा फुल स्क्रीन पे। कुछ पूछना है तो बताइए। कुछ पूछना है आप लोगों को? अभी तो नहीं सर। चलिए ठीक है, फिर आप लोग इसको कीजिएगा, करके इतना देखना है, कल नेक्स्ट क्लास होगी फिर दोबारा। अभी मैं 8 से 9 ही ले रहा हूँ क्योंकि मेरा एक बैच चल रहा है 6 से 7 में भी, 7 से 8 में भी, इसलिए 2 घंटे में नहीं दे पा रहा हूँ। 1 घंटे ही चलेगा और अकेले भी रुका हुआ हूँ, कोई है भी नहीं यहाँ पे आज, राहुल सर भी नहीं आया। सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कराओगे? कैसे चेक करेंगे? सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करवा दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना पहले ना, मैं लिंक भेज दूंगा, पहले आप डाउनलोड तो कर लेना। डाउनलोड हो ठीक है जाएगा, सर। आप बता देना मुझे ग्रुप पे कि डाउनलोड हो चुका है तो मैं इंस्टॉल करवा दूंगा एक दिन। आप लोग रिकॉर्ड एक एक किसी का इंस्टॉल करवा दूंगा, वो रिकॉर्ड कर लेना वीडियो, बाकी सब उसी को देख के कर लेंगे। ठीक है सर, आप लिंक शेयर कर देना उसमें। मैं लिंक शेयर कर देना दूंगा सर। आपको, अभी लिंक शेयर कर दूंगा मैं आपको। ठीक है सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट।